नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय अंधेरी पूर्व विधानसभा वार्ड 86 में हूं और हमारे साथ में मुख्य वार्ता करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं विनीत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी वार्ड 86 के महामंत्री है और या सीईओ भी है। तो आज जानते हैं कि आज ये अपनी सरकार से और अपनी भारतीय जनता पार्टी से क्या कहना चाह रहे हैं। दमदार 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, आप यहाँ पर आए उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी आप अभी देखे आप कि काफ़ी अच्छा चुनाव में रिजल्ट रहा। बिहार भी बहुत बहुमत से जीते वहाँ पर। और अंधेरी पूर्व विधानसभा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कार्यरत है। इसके पहले भी चुनाव हुआ, हमारे यहाँ पे आमदार जीते, मुर्जी काका पटेल अंधेरी विधानसभा से बने। और हमारे वार्ड को लगकर पारला विधानसभा है, वहाँ से भी आमदार हमारे पराग अडवाणी जी जीते, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीते हुए हैं। नहीं, अगर अनुमानन अगर ऐसा कहा जाता है कि आप अगर विनीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मनपा का चुनाव सामने ही है, अब तो बिगुल तो मनपा चुनाव का बज ही चुका है। अब तो भरोसा हो गया कि इस वर्ष जो है मनपा का चुनाव होगा। तो अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर आपको उम्मीदवार अगर बनाता है वार्ड 86 से, तो क्या सक्षम है, अच्छा परिणाम दे सकते हैं आप? देखिए, मैं इस वार्ड में पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, लगभग 16 से 17 साल से काम कर रहा हूँ। और वार्ड में जितने भी पॉकेट्स हैं, जितने भी विभाग हैं, उस विभाग में मेरा हमेशा लोगों से मिलना-जुलना रहा, लोगों से काम किया हूँ। लोगों का जो भी सुख-दुख का कार्यक्रम रहा, उसमें मैं हमेशा सहभागी रहा। और यहाँ पर मेरा एक चेहरा ऐसा नहीं है कि कोई जानते नहीं है, पूरे वार्ड में लोग जानते हैं। मैं हर चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इसके पहले मनपा का भी चुनाव हुआ था, मैं सक्रिय रहा और जो उम्मीदवार रहे, मैं अग्रसर रहकर उनके काम किया। पार्टी ने जो भी जवाबदारी मुझे दी इस वार्ड में, उस जवाबदारी को मैंने बहुत अच्छे से निभाया। अगर पार्टी कहती है कि विनीत जी आप यहाँ से चुनाव लड़िए, तो मैं एक यहाँ से सक्षम उम्मीदवार रहूँगा और ये दावा करता हूँ कि इस वार्ड क्रमांक 86 का नगर सेवक भाजपा का बनेगा। ये वार्ड कौन सा है? ओपन है, महिला है, पुरुष है, क्या है? ये वार्ड 86 इसके पहले लेडीज सीट थी, अभी जो लॉटरी हुई है उसमें जनरल सीट आई है, ओपन। ओपन जगह से। यस। तो आप कितने वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं? मैं 2014 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूँ। उसके पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में यहाँ का वार्ड अध्यक्ष भी रहा हूँ और लोगों के साथ हमेशा काम किया हूँ। और 2014 से लेकर अभी तक जितने भी कार्य और ज़िम्मेदारी पार्टी ने मुझे दिया, हर चुनाव से लेकर हर ज़िम्मेदारियाँ मैंने यहाँ पे लोगों के साथ निभाई है और उनके सुख-दुख में हमेशा शामिल रहा हूँ। अभी कहीं से आपके शीर्ष नेतृत्व से, आपके जिला अध्यक्ष कार्यालय से आपको ऐसा कुछ आमंत्रण वगैरह आया है कि विनीत जी आप तैयारी करिए? नहीं, अभी तक मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन एज़ अ कार्यकर्ता मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आपकी अनुकंपा है कि इस बार मैं एक उम्मीदवार बन के अपने वार्ड 86 की जनता का सेवा करूं? बिल्कुल, मैं इस बार चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी है कि पार्टी मेरे पे विश्वास करे, मुझे टिकट दे और यहाँ से पार्टी को मैं जिता कर लाऊँगा और जनता के साथ रहूँगा और जनता का पूरा काम करूँगा। जनता क्या चाहती है आपके विषय में? जनता मेरे को लेकर काफ़ी पॉज़िटिव है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, मैंने उनसे वार्तालाप किया, उनसे बातें की है। उनका भी एक इच्छा है कि विनीत काफ़ी साल से मेहनत कर रहा है यहाँ पर और अब तुझे चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने भी मन बनाया है कि अगर पार्टी नेतृत्व मेरे पे विश्वास करती है, मुझे टिकट देती है, तो मैं वार्ड 86 से चुनाव लड़ूँगा और पार्टी को जिता कर लाऊँगा यहाँ पर। जैसे कि मैं विनेश सिंह के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा अपने दर्शकों के बीच में। विनेश सिंह एक युवा है। आज जैसे कि आज देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आज युवाओं को देश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और युवा देश की अखंडता के लिए, समाज की अखंडता के लिए आगे आए। तो अगर माध्यम से अगर देखा जाए तो विनीत सिंह जो है कई वर्षों, जैसे इन्होंने कहा 2014 से इनके चूँकि आइडल भी इनके हैं, मोदी जी आपके आपके आइडल हैं। उनको देख के इन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी संगठन को सम्मिलित हुए थे और लगातार काम कर रहे हैं। अगर जैसे कि दमदार 24 न्यूज़ ने रुझान निकाला 86 का, तो विनीत सिंह का नाम जो है जनता काफ़ी ले रही है। विनीत सिंह अच्छा काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से निष्ठावान होकर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हालाँकि मनपा का चुनाव ही 9 वर्ष बाद हुआ है, तो 2014 में हुए हैं। तो शीर्ष नेतृत्व अगर इनके ऊपर ध्यान देती है, तो भारतीय जनता पार्टी वार्ड 86 के लिए बहुत अच्छा परिणाम दे सकती है। आप ये बताइए जो है कि जैसे अभी आप कोई कार्यक्रम वगैरह भी वार्ड में अपने किए हैं जनता के लिए? वार्ड 86 में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि जब कोविड स्टार्ट हुआ, लोगों की सेवा के लिए मैं कोविड में पूरा वर्ष जितने साल कोविड का
बंदी था, मैंने लोगों के कार्यरत रहा। उसके बाद आधार कार्ड का अपडेशन हो या आधार कार्ड नवीन बनाना हो, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएँ हैं, आयुष्मान भारत योजनाएँ हो और भी अन्य योजनाएँ महिलाओं के लिए है, सारी योजनाएँ मैंने लोगों तक पहुँचाने का काम किया। इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी थे, तो उन्होंने जो लाड़की बहन योजना लाए थे, मैंने काफ़ी लोगों को उस योजना से जोड़ा और लोगों को लाभ मिला है। तो आगे आप अपनी सक्रियता बरकरार रखे हुए हैं ना? मैं हमेशा तैयार हूँ, अगर पार्टी का आदेश आता है, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मेरी पूरी तैयारी है। तो अगर ऐसे युवा के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना ध्यान केंद्रित करे, जो खास करके मुंबई की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुंबई अध्यक्ष जो हैं, जिला अध्यक्ष जो हैं, तालुका अध्यक्ष जो हैं, ऐसे जो है युवाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इनको जो है चुनाव के मैदान में इनको उतारना चाहिए। क्योंकि वर्षों-वर्षों से निरंतर जनता इनको जानती है, पहचानती है, जनता के बीच में रहते हैं। हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो होता है, लोकल इलेक्शन होता है, तो यहाँ की जनता भी चाहती है कि हमारा उम्मीदवार भी लोकल का ही होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत जो है विनीत सिंह आते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे लोगों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इनको जो है अपना उम्मीदवार है। महेंद्र कुमार पांडे, दमदान 24 न्यूज़, अंधेरी पूर्व। जय हिंद, जय भारत।